HR न्यूज ने आपको कुछ दिन पहले खबर दिखाई थी और खबर दिखाई थी पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव की। उन्होंने बकायदा एक प्रेस वार्ता करके दो घरानों पर निशाना साधा था और कहा था कि इन दो घरानों ने इलाके का नाश कर दिया है। और उस खबर के बाद दोनों घरानों में हलचल पैदा हो गई। घरानों में न केवल उनके समर्थकों में भी हलचल पैदा हो गई और उसको लेकर के रामपुरा हाउस के समर्थक मैदान में उतर गए और उन्होंने बकायदा प्रेस वार्ता की। हालांकि उन्होंने HR न्यूज से दूरी बनाए रखा, लेकिन अब कैप्टन हाउस के समर्थक भी मैदान में आ गए हैं पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव को जवाब देने के लिए। आखिर उन्होंने दो घरानों पर निशाना साधा तो क्यों साधा, हम बात करेंगे। पार्षद है तीनों और कैप्टन हाउस के समर्थक है हमारे पीछे, हम दिखा रहे हैं। अब ये मैदान में उतरे हैं, इन्होंने कमान संभाली है कि आखिर सतीश जो पूर्व जिला प्रमुख है उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, क्यों यानी कि कैप्टन हाउस और रामपुरा हाउस पर निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधा था कि जो ये राजनीति है अहिरवाल की इन दो घरानों के पीछे घूमती है और आज जो शहर की हालात और स्थिति है वो इन लोगों की देन है, चाहे सड़कों की हो, चाहे बरसाती पानी की हो, तमाम चीजों की हो। क्योंकि रोहतक के अंदर जब बारिश आई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गोडे गोडे तक धोती उठा करके पानी में उतरे थे और वो फुटेज भी उन्होंने हमें दिखाए थे और उसी को लेकर के प्रेस वार्ता की थी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में सड़कों पर उतरे हैं और यहाँ के नेता कहाँ सो रहे हैं, एक बड़ा सवाल खड़ा किया था सतीश यादव ने। और अब हमारे साथ ये तीनों हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। जनाब क्या कहेंगे, सतीश यादव ने प्रेस वार्ता की, क्या लगता है दोनों घरानों में हलचल पैदा हो गई, समर्थकों में हलचल पैदा हो गई? हलचल पैदा नहीं हुई, लेकिन जो उन्होंने जिस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल किया वो बिल्कुल गलत था। अब वो कहते हैं कि दोनों जो राजघराने हैं, दोनों परिवार है, इन्हीं के पीछे राजनीति घूमती है। तो मैं सतीश यादव जी से एक सवाल है, आप पहले ये बताइए कि कौन से चाहे अपने इंद्रजीत सिंह हो, कैप्टन सिंह यादव, इन्होंने किससे जबरदस्ती जाके वोट छीनी या जबरदस्ती लठ के दम पे वोट ली? तो इनका प्रेम है, कैप्टन सिंह यादव का लोगों में प्रेम है। इनके फादर राव अभय सिंह जी से वो भी 2 बार MLA रह चुके, 6 बार कैप्टन सिंह यादव रह चुके। अब की बार उनके जो बेटे हैं चिरंजीव राव वो MLA हैं। ये लोगों में प्रेम है, वो आधी रात को लोगों के सुख में दुख में हमेशा कैप्टन सिंह यादव उनका पूरा परिवार हमेशा रहता है। बल्कि बड़े बूढ़े लोग ये कहते थे, राव अभय सिंह जी तो ऐसे थे कि वो गाड़ी का यूज़ भी नहीं करते थे। जब अगर किसी के कोई दिक्कत हो गई तो रिक्शा में ही अपने उनके घर पे सुख दुख के लिए पहुंच जाया करते थे। तो कैप्टन सिंह के द्वार तो 24 घंटा खुले। इस प्रकार की उनको ये अच्छी राजनीति नहीं करनी चाहिए। और आज समाज में सबको इस चीज़ का ये पता है कि अगर अपने शायद हिंदुस्तान में कोई ऐसा कोई एक आधा नेता होगा जैसे हमारे कैप्टन सिंह यादव और अपने MLA चिरंजीव राव हैं, अगर ये खाना भी खा रहे हैं तो लोग सीधे इनके बेडरूम में घुस के सीधा काम करवाते हैं। वो इंतजार करना नहीं पड़ता कि आप 1 घंटा बैठो, साहब अभी आएंगे, मंत्री जी आएंगे। और कैप्टन सिंह यादव ने रेवाड़ी में इतने काम कराए, आपका मिनी सेक्रेटरी रहा, आपकी यूनिवर्सिटी रही, आपका ये पंजाबी धर्मशाला, यादव धर्मशाला जितनी है कोर्ट के सामने जो है ये कैप्टन सिंह यादव ने कराया। कम्युनिटी हॉल जो सेंटर है ये कैप्टन सिंह यादव मतलब खूब काम कराए। मतलब कहाँ तक हम उनके काम गिनवाए, जितनी बार जीते उन्होंने सबसे ज़्यादा अधिक काम कराए हैं। और ये तो लोगों को गुमराह करके राजनीति करते हैं। अगर सतीश यादव जी आप इस प्रकार की उच्च राजनीति ना करके अगर लोगों के सुख दुख में काम आए तो वो बात आपकी बेटर रहेगी। जिस प्रकार से हमारे कैप्टन सिंह यादव, उनके बेटे चिरंजीव राव, जैसे आपको याद होगा अपना ये बाईपास दिल्ली रोड पर बेसिंग चौक से आगे जब जाएंगे दिल्ली की तरफ तो यहाँ पे अपना ये पुलिस लाइन के वहाँ पे काफ़ी टाइम से पानी भरा हुआ था। चिरंजीव राव के अथक प्रयास से वहाँ पे जाके बार बार लोगों प्रशासन को जो नींद में सो रहा था उसको उठाया कि आप इसके नीचे जो रोड टूट रहा है इसको ठीक करो। वहाँ पे पौधे भी लगाए हैं, वहाँ पे नहर भी चलाई है, घुटने घुटने तक पानी भरा रहता था। चिरंजीव राव ने वहाँ जा के लोगों की आवाज़ उठाई है। कोरोना काल के अंदर चिरंजीव राव लोगों के घर तक गए हैं और हॉस्पिटल के अंदर जब लोग डरते थे कि हम हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, चिरंजीव राव उस टाइम भी अपनी सेहत की, अपनी शरीर की चिंता करे बिना मतलब वो सीधा लोगों तक गए हैं, उनकी सेवा भाव करे है उन्होंने। अभी अग्निवीर था उसके अंदर भी सतीश यादव जी नहीं दिखे। कि आप अगर राजनीति करनी है समाज की राजनीति करो, ये नहीं कि अगर कोई नेता अच्छा है तो आप उसकी टांग खींचने में लग जाओगे। राव इंद्रजीत सिंह, वो सतीश यादव जी कहते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के मुझे राजनीति करना सिखाया। तो यार जब अपने गुरु के नहीं हो तो फिर देखो अब सोचने वाली बात है। आप बताओ जो आप अपने गुरु को ही आप आज ये कह रहे हो कि उसके पीछे राजनीति घूमती है, ये गलत बात है। इस प्रकार की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए, ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये नसीहत दी जा रही है। ये पार्षद हैं, इनकी माता जी और इनके पिता भी पार्षद रहे हैं।
ये सीधा सीधा नसीहत दे रहे हैं पूर्व जिला प्रमुख को कि आप बयान दे तो जरा सोच समझ करके दे किन के बारे में दे रहे हैं। एक बात बताइए, लोगों ने तो बेहद प्यार दिया ना दोनों घरानों को, लगातार आप खुद कह रहे हैं वोट खोसे नहीं गए, मांगे नहीं गए, किसी से जबरदस्ती नहीं की गई, लोगों ने तो प्यार देने में कसर नहीं छोड़ी ना। आज जो सड़कों की हालात है, स्थिति है, जो बारिश आई, अंडरपास के अंदर जो पानी भरा, HR न्यूज ने जो खबर दिखाई, क्या लगता है ये विकास कार्यों में गिनती होती है? जिस तरीके की हालात और स्थिति, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सड़कों पे उतरे पानी के अंदर, उसी को लेकर के, उस वीडियो फुटेज को लेकर के उन्होंने प्रेस वार्ता की कि हमारे इलाके के नेता कहाँ सो रहे हैं। क्या लगता है ऐसे के अंदर नेताओं को सड़कों पे उतरना चाहिए? मैं वही तो कह रहा हूँ, कमरे के अंदर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कोई फायदा नहीं, धरातल के ऊपर उतरो जब होगी। अब आपने सही, किनको उतरना चाहिए? मैं वही बता रहा हूँ, जो जनप्रतिनिधि चुने उनको उतरना चाहिए। मैं वही आपको उसका जवाब दे रहा हूँ जो आपने मेरे से सवाल पूछा। तो हमारे जो MLA है चिरंजीव राव, वो है अपोजिशन के, उनकी अपोजिशन का MLA तो आपको पता है, जब भी अपोजिशन MLA होने के बावजूद भी, अभी आपने देखा होगा गोकल गेट के वहाँ पे जिस प्रकार से नाला भरा हुआ था, वो खुद वहाँ पे हमारे चिरंजीव राव MLA वहाँ पे जाके उन्होंने जो हालात देखे, प्रशासन को भी फ़ोन करा है, ये दुकानदार इतने परेशान हो रहे हैं, रोड हैं, नाले हैं, उसके लिए भी हमारे चिरंजीव राव आवाज़ उठाते हैं। विधानसभा में आपने न्यूज़ देखा होगा, जैसे हमारे अहिर रेजिमेंट की बात है, उसकी भी उन्होंने आवाज़ उठाई, हमारे शहर का जो पुल है उसकी भी उन्होंने आवाज़ उठाई है, जो पानी भरता है, हर प्रकार की हमारे चिरंजीव राव हर प्रकार की आवाज़। उन्होंने एक मुद्दा उठाया नगर परिषद में भ्रष्टाचार का, आपकी माताजी पार्षद है, लगातार आप भी आरोप लगाते रहे हैं। क्या लगता है जो तमाम समर्थक, चाहे आप तो कैप्टन हाउस के समर्थक हैं, रामपुरा हाउस के समर्थक भी, उन्होंने कभी इलाके के लिए आवाज उठाई? जो आज इलाके की सड़कों की हालत है, नगर परिषद के बाहर आप खुद देख रहे होंगे कितनी आलीशान सड़कें वहां बनी हुई, लगता है उनके लिए मुद्दा उठाना चाहिए, बाजार के लिए मुद्दा उठाना चाहिए। अब आप डिवाइडर देखिए आप किस तरीके से अब दुरुस्त हो रहे हैं। मैं वही कह देता हूँ, कमेटी के बाहर आप ही देख लो। अब ये कहते हैं कि हम शहर के अंदर पानी का जो भराव है हम ठीक करें, ठीक है आप ठीक करो, सही बात है। कमेटी के बाहर तो देख लो, गोडे तक पानी, अभी आने वाले 1 घंटे में बरसात, कमेटी के बाहर ही पानी नहीं तो खत्म हो रहा। सवाल तो सतीश यादव ने उठाए थे कि आखिर ये व्यवस्था क्यों नहीं बनी। मेरा सवाल ये कि यही तो सतीश यादव ने सरकार तो बीजेपी, दो रामपुरा हाउस, दो घरानों के इर्द गिर्द राजनीति अहिरवाल की घूमती रही, 30-30 साल से लोग राजनीति करते रहे, उसी पे तो उन्होंने निशाना। कैप्टन साहब का रास्ता, उस टाइम के हालात देख लो और आज के हालात देख लो। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। आप भी काफी टाइम से मेरे से बहुत सीनियर हैं, मेरी तो 39-40 साल उम्र हुई, आपने देखा होगा। तो ये देखिएगा तमाम समर्थक मैदान में उतरे। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से सतीश यादव ने बयानबाजी की और कहा एक निशाना साधा 2 घरानों पर, तो क्या लगता है शहर के हालात उस लायक हैं? नहीं, पहले तो मैं सतीश यादव से कहता हूं कि क्या वो अपने आप को प्रतिनिधि मानता है, जनता के बीच जाने के लिए नेता मानता है? अगर मानता है तो वो जनता के बीच क्यों नहीं गया? ये तो HR न्यूज ने सवाल किया था उनसे कि क्यों नहीं आप सड़कों पे उतरते, आंदोलन करते। दूसरा ये है कि वो जनता के बीच अग्निवीर हो या GST हो या नोटबंदी हो या सरकार के खिलाफ अभी पानी भरने की समस्याएं हैं, सतीश यादव हमारे साथ आते। जब हमने आवाज़ उठाई तो वो भी साथ आते, तो हम मानते कि हम भाई हाँ सतीश यादव आवाज़ उठा रहे हैं पब्लिक के अंदर। सतीश यादव खुद तो एक कमरे में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं MLA नहीं गया, वो नहीं गया, वो नहीं गया। अरे हम जा रहे हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है जिस DMC एंड फ्लूड कंट्रोलर, उस पर तब की तब हम रिपोर्ट करते हैं और उसमें कार्य हो रहे हैं। देखो काम होने में टाइम लगता है, लेकिन फिर भी जहां तक व्यवस्था है काम करवाते हैं। आप पार्षद हैं, आपको लगता है जो नगर परिषद के बाहर की स्थिति है वो एक जिसका जिम्मा विकास कराने का है शहर में, उसकी जैसी स्थिति है, कैसी होनी चाहिए? ईमानदारी से बताइए। नहीं, ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि ना फिर आप कैसे मानते हैं कि शहर में विकास हो रहा होगा? जो अपने घर का रास्ता सही नहीं कर सकते, अपने घर जो सही नहीं कर सकता, आप वो गलत है। अपने आंगन का रास्ता साफ नहीं कर सकते, नगर परिषद के बाहर जहाँ पानी भर जाता है वहाँ निकासी नहीं हो पाई, गलत है। लेकिन तो फिर ऐसे में क्या गलत सवाल उठे? 30 साल में उन्होंने जो आरोप लगाया कि 30 साल से ये लोग राजनीति कर रहे हैं, एक योजना भी अगर ये काम करते तो आज शहर की पिछली योजना में तो सतीश रणधीर कापड़ीवास के साथ थे, तब उन्होंने काम क्यों नहीं करवाए? वो तो दोनों ने मिलकर चुनाव इलेक्शन लड़ा था, फिर क्यों नहीं करवाए? 5 साल पीछे भी गई है और अभी भी बीजेपी की सरकार है, कोई कांग्रेस की सरकार तो है नहीं जो हम जिम्मेवारी लें। भाई सरकार है, हम तो उसके आगे अपनी रोना रो सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, रोना रो सकते हैं। जाहिर है विपक्ष में इस बात में कोई दो राय भी नहीं है। सरकार बीजेपी की है और ये विपक्ष में है, हालांकि लोगों ने चुन करके विधायक बनाए।
बात ये भी ठीक कह रहे हैं कि जबरदस्ती वोट नहीं लिए गए, जनता के प्यार ने वोट दिया, लेकिन जनता ने अपना प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि उस जनता को क्या मिला, और यही बयान हमने जो खबर पे नाम दिया था वो भी यही दिया था कि जनता को इंतजार। आपको क्या लगता है, दो घराने लगातार राज कर रहे हैं, जनता आज भी इंतजार कर रही है? राजनीति के अंदर जो जन सेवा करता है वो ही आता है, जो जन सेवा करेगा वही जीतेगा, ये राजनीति कहती है। और जो हमारे कैप्टन साहब है वो बहुत लंबी राजनीति कर रहे हैं, बहुत सेवा करी है रेवाड़ी की। आप इनका पीछे का इतिहास ठालो, पिताजी का, वो भी राजनीति में रहे, उन्होंने शहर का, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कैप्टन साहब ने सदा रेवाड़ी का विकास किया है, जब भी राज में रहे हैं। आज विपक्ष में है तो आवाज उठा रहे हैं। तो क्या लगता है, ऐसे में आवाज नहीं उठानी चाहिए? जनता को अपने हकों के लिए नहीं बोलना चाहिए? नहीं, हकों के लिए बोलना चाहिए। जो हालात नगर परिषद के, आप खुद पार्षद हैं, हाँ, नगर परिषद, जो नगर परिषद की स्थिति है, क्या किसी नगर परिषद के बाहर ऐसा होगा? जो विकास, जिस पे जिम्मेदारी है शहर का विकास कराने की, क्या लगता है उसका खुद का कार्यालय ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल गलत है। नगर परिषद के बारिश हो जाओ एक बार, उसके बाहर ही पानी खड़ा हो जाता है, बहुत बड़ी समस्या है, हम खुद कह रहे हैं। तो सांसद महोदय को सोचना चाहिए इस चीज के अंदर कि जिसका खुद का कार्यालय है, उनकी चेयरमैन है, और चेयरमैन के पति कहते हैं हमने बहुत करोड़ों का विकास करा रहे, दिए तले अंधेरे वाली स्थिति नहीं है। कहने से विकास नहीं होता। विकास जब होता है जब ग्राउंड पे हो और दिखे। विकास का मतलब होता है कि जनता को लगे कि काम हुआ है। जब जनता बोल देगी काम हुआ है, जब माना जाता है काम। काम ऐसा नहीं माना जाता कि आप मीडिया में बोल दो काम हो गया, कागजों में दिखा दो। क्या हो रहा है आज रेवाड़ी में? कागजों में काम हो रहा है। अंडरपास में जो पानी भरा उसमें कौन जिम्मेदार है, कौन जवाब दिए? उसका जिम्मेवार प्रशासन है। प्रशासन ने देखना चाहिए था, जब अंडरपास बना रहे हैं तो पानी कहाँ जाएगा? क्या पब्लिक थोड़ी देखेगी? जनता का काम नहीं है ये प्रशासन का काम है कि हम क्या काम कर रहे हैं। ये जनता का काम नहीं है, और यही सवाल एचआर न्यूज ने उठाए थे कि जब अंडरपास बनाया गया तो कहां वो अधिकारी सो रहे थे, क्यों नहीं उन्होंने सोचा? और रहा सवाल, सीधा सीधा साफ तौर पे कह दिया, क्योंकि जो सच्चाई है वो निकल के आती है। जनता का काम वोट देना है और काम कराना नेताओं का काम है, प्रत्याशियों का काम है, जो जनप्रतिनिधि है उनका काम है। आपको लगता है इसमें भी जनता दोषी है? अंडरपास में पानी भर गया तो अंडरपास का जब पानी भरा तो उसके लिए मैं कहता हूँ प्रशासन को उस टाइम हर चीज़ को देखना था कि अगर आगे भविष्य के अंदर अगर मान लो पानी भरेगा तो उसकी एग्जिट कहाँ से होगी। ये गलती तो प्रशासन की है। आज रामपुरा हाउस के समर्थक भी सतीश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के दमादम सड़कों पे उतर रहे हैं। कुछ पार्षद उतर रहे हैं, कुछ जिला प्रमुख उतर रहे हैं, कुछ पार्षद उतर रहे हैं अलग अलग तरीके से। आपको लगता है इन सबको उतरने से पहले एक शहर का मुआयना भी करना चाहिए, देखना चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या है? ठीक है, वो विपक्ष में हैं, उन्होंने आरोप लगाए दोनों घरानों पे, लेकिन अपनी स्थिति को भी आकलन कर लेना चाहिए था। सतीश यादव जी से आप ये पूछिए, क्या आपने अब तक रोड के ऊपर जाके देखा कहाँ पे काम हो रहा है? ये सवाल मैंने किया था कि आप भी सड़कों पे उतरिए। हाँ। खाली बयानबाजी से कुछ नहीं होता। ये मैंने उनसे सवाल किया। देखो, हम तो अपनी वो जिम्मेदारी ले सकते हैं, हम दूसरे की नहीं। हमारे चिरंजीव राव एमएलए वो रोड पे उतरते हैं रोज, मतलब जब भी रेवाड़ी के अंदर हमेशा मोहल्ले गलियों में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं समस्या क्या है क्या नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। चिरंजीव राव तमाम मुद्दों पे सड़कों पे उतरे हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। चाहे फ्लाईओवर के नीचे रोड का मुद्दा हो, चाहे पानी भरने का मुद्दा हो, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया था कि सांसद महोदय को ऐसे में आना चाहिए। धारू हेड़ा में जहरीला जो पानी निकलता है उसको लेके मीटिंग थी, मीटिंग सांसद द्वारा कैंसिल कर दी गई। उस पर एक बड़ा सवाल उठाया था उन्होंने। क्या लगता है एक सांसद को करना चाहिए था इस तरीके? देखो, राव इंद्रजीत सिंह यहाँ से काफ़ी समय से एमपी रहे हुए हैं और हर बार सरकार में ही होते हैं। अब भी इनकी सरकार बीजेपी की, अब अब ये नहीं कि आप दिल्ली बैठे वहीं से आदेश पारित करें, उनको भी सड़क के ऊपर आके देखना चाहिए आज हालात क्या हैं। आप मेरे ख्याल से आप जहाँ खड़े हैं मॉडल टाउन सेक्टर, आपका जिम खाना के सामने का रोड है, आपका ज्यूली बाजार का रोड देख लो आपके। और आपको लगता है रेवाड़ी के कहीं रोड अच्छे हैं? ईमानदारी से आप बताइए। नहीं, आपको लगता है ईमानदारी से रेवाड़ी के कहीं रोड अच्छे हैं? अभी मेन बाजार के कोई रोड अच्छे नहीं है। आपको लगता है कि ईमानदारी से? ईमानदारी से तो रेवाड़ी में कोई काम ही नहीं हो रहा। काम ही नहीं हो रहा। और लोगों को क्या चाहिए? सड़क, बिजली और पानी। जब जनता को ये तीनों चीजें ना मिले, उसके बाद चाहे आप कुछ भी करा दीजिए, चाहे एयरपोर्ट बना दीजिए, चाहे आप एम्स बना दीजिए, लेकिन वहां एम्स में जाने का रास्ता तो अच्छा होना चाहिए। वो शहर के अंदर है नहीं, वो स्थिति है नहीं। अभी ना अग्रसेन राव इंद्रजीत सिंह ने अभी एक पास ये अपना अनाज मंडी में बहुत बड़ा जो जनसभा करी थी, सभी अधिकारी आए थे, उन्होंने कई करोड़ रुपए ग्रांट करी थी अपने वो अग्रसेन चौक से बाड़ावास गेट होते हुए, सब्जी मंडी होते हुए
झज्जर चौक तक का वो बनाया था, रोड पास करके गए। आज आप देख रहे, मेरे ख्याल से 8-9 महीने हो लिए, कोई इस पे न कोई कार्रवाई हो रही न कुछ हो रहा है। तो जाहिर है कार्रवाई नहीं हो रही, मान भी रहे हैं, लेकिन उस बयान से जो कहे हलचल मची दोनों घरानों में और उनके समर्थकों में, उससे साफ तौर पे लगता है अभी ये लड़ाई शांत होने वाली नहीं है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। और जाहिर है रेवाड़ी की जनता ने लगातार जिनको चुना, अब उस जनता की बारी है वो इनसे पूछे कि आखिर काम हुआ है तो कहाँ हुआ है, क्योंकि वोट देने में रेवाड़ी की जनता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव जो बयान देते हैं कैमरे के अंदर, यानी कि बंद कमरे के अंदर होकर के उनको भी राजनीति करनी है तो सड़कों पर उतरना होगा। ऐसा नहीं कि अपने ऑफिस में बैठे और बयानबाजी कर दे और किसी पर भी आरोप लगा दे। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़।